क्वेश्चन नंबर 1 है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। जी हाँ, आप लोग को बताना है कि हवा जहाज़ के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हीलियम। जी हाँ, वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि कोई कोई गुब्बारा आसमान की तरफ जाता है, देखे हैं ना, तो उस गुब्बारे के अंदर हीलियम गैस ही भरा हुआ रहता है जो कि उसे ऊपर लाने में मदद करता है। क्योंकि हीलियम गैस हल्का होता है इसीलिए उसे एरोप्लेन के टायरों में भरा जाता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सी.के. नायडू, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी कपिल देव या ऑप्शन डी लाला अमरनाथ। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कपिल देव। जी हाँ, 1983 की विश्व कप विजेता के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, कपिल देव। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 98 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी 98.4 डिग्री सेल्सियस। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और इसे हम लोग फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेबीज, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी डायरिया या ऑप्शन डी कुकरे। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रेबीज। जी हाँ, पागल कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होती है। ठीक है, अच्छा, रेबीज को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जो कि है हाइड्रोफोबिया। जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता काट देता है तो उसे रेबीज होता है और उसे पानी से डर लगता है। ठीक है, इसीलिए इसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 70 बार, ऑप्शन बी 90 बार, ऑप्शन सी 120 बार या ऑप्शन डी 72 बार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 72 बार। जी हाँ, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी इराक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भूटान। जी हाँ, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है भूटान। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। जी हाँ, आप लोग बताना है कि मछली के लीवर में जो तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन हमें मिलता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए या ऑप्शन डी विटामिन के। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विटामिन डी। जी हाँ, मछलियों के यकृत में जो तेल होता है उसमें विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी मालवा का पठार या ऑप्शन डी पामीर या तिब्बत का पठार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पामीर या तिब्बत का पठार। जी हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्रिका का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एना ली फिशर, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स या ऑप्शन डी वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। जी हाँ, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ठीक है, जो कि रूस देश की थी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे।
वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी परवलयीय दर्पण या ऑप्शन डी अवतल दर्पण। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अवतल दर्पण। जी हाँ, वाहनों की हेडलाइट में जो दर्पण रहता है वह अवतल दर्पण रहता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? आपके ऑप्शन ए कैप्टन विक्रम बत्रा, ऑप्शन बी मेजर होशियार सिंह, ऑप्शन सी मेजर सोमनाथ शर्मा या ऑप्शन डी लांस नायक करम सिंह। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मेजर सोमनाथ शर्मा। जी हाँ, भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? मेजर सोमनाथ शर्मा। और इन्हें कब मिला था? इन्हें 21 जून 1950 को परमवीर चक्र मिला था। ठीक है, वो भी मरणोपरांत। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? आपके ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी पाकिस्तानी रुपया, ऑप्शन सी टका या ऑप्शन डी अफगानी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी टका। जी हाँ, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टका। ठीक है, क्योंकि आप लोग ये नोट में आप लोग देख सकते हैं कि ये 70 रुपये का टका है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। रामायण किसने लिखी है? आपके ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी पतंजलि या ऑप्शन डी महर्षि वाल्मीकि। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी महर्षि वाल्मीकि। जी हाँ, रामायण को किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, और महाभारत को किसने लिखा है? महाभारत को लिखा है वेद व्यास जी ने। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आपके ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और अभी आप लोगों को पता ही होगा अभी नए नए राष्ट्रपति बने हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। ठीक है, और आदिवासी महिला में ये पहली राष्ट्रपति है। ठीक है, और दूसरी भारतीय महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आपके ऑप्शन ए मेघा परमार, ऑप्शन बी संतोष यादव, ऑप्शन सी झुनको तेबई या ऑप्शन डी बिछेंद्री पाल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बिछेंद्री पाल। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिछेंद्री पाल। ठीक है, जो कि 1984 में इसे कंप्लीट किया था। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम या ऑप्शन डी असम। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मणिपुर। जी हाँ, लाई हरोबा जो कि डांस है वो मणिपुर का लोक नृत्य है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। भारत के किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आपके ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गोवा या ऑप्शन डी कर्नाटक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल। जी हाँ, भारत में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन केरल राज्य में होता है। अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपके ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी हुगली या ऑप्शन डी दामोदर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हुगली। जी हाँ, कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो वो है हुगली नदी के किनारे। ठीक है, आप लोग ये ब्रिज को देख रहे ही होंगे, ये है हावड़ा ब्रिज। ठीक है, उसके नीचे कौन सी नदी बहती है? हुगली नदी। एक्चुअली में जो हुगली नदी में जो पानी रहता है वो एक्चुअली में गंगा नदी का ही पानी रहता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन ए भारत,
ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी चीन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चीन। जी हाँ, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है, तो वो है चीन में, उसके बाद भारत में है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। किस सांप का 5 मुंह रहता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए काला नाग, ऑप्शन बी रसेल वाइपर, ऑप्शन सी किंग कोबरा या ऑप्शन डी किसी का भी नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी किसी का भी नहीं। जी हाँ, दुनिया में ऐसा कोई भी सांप नहीं है जिसका कि 5 सिर होता है। ठीक है, अच्छा 5 मुंह रहता है। ठीक है, ऐसा कोई भी सांप दुनिया में अभी तक नहीं पाया गया है जिसका कि 5 मुंह रहता है। ठीक है, ये जितने भी सारे आप लोग फोटोज़ देखते हैं ये सारे फोटोज़ फोटोशॉप में बनाए हुए रहते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी किसी किसी सांप के 2 सिर हो जाते हैं लेकिन बॉडी एक ही रहता है। ये एक्चुअली में ये एक विकलांगता का प्रकार है जिसमें कि एक सांप के 2 सिर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा दुनिया में अभी तक कोई सांप नहीं पाया गया है जिसके कि 5 मुंह रहते हैं। ठीक है, अगर ऐसा मिलेगा भी भविष्य में तो ये एक प्रकार का विकलांगता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर ज़रूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।